और अंतिम रूप में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप आचार्य चाणक्य की नीति को विधिवत विश्लेषण करना चाहते हैं, गहराई से समझना चाहते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप आचार्य चाणक्य की नीति को स्वयं पढ़ें, क्योंकि इसमें 300 से ज़्यादा श्लोक है। हर श्लोक को मैं डिफाइन करूं ये संभव नहीं होगा, और मैं करूंगा तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी दृष्टिकोण रहेगा। कोई भी व्यक्ति जब वो किसी बात को डिफाइन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने अनुभव को भी उसमें जोड़ देता है, अपने शिक्षा को भी उसमें जोड़ देता है, कहीं ना कहीं उसकी जो अनुभव होता है वो उसमें झलकने लगता है। लेकिन आप चाहते हैं कि जिन व्यक्ति ने कहा ठीक मैं उसी को पकड़ूं, उसने जिस भाव से कहा, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी के भी, चाहे बुद्ध भगवान का त्रिपिटक हो, कृष्ण भगवान का गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, उपनिषद हो, चाहे लाओसु हो, सुकरात हो, प्लेटो हो, अरस्तु हो, किसी को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके विचारों को अगर समझना चाहते हैं तो उनकी किताबों को आप स्वयं पढ़िए, किसी और पे भरोसा ना करें। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आचार्य चाणक्य की नीति में भी आप हम ये समझे थे कि आचार्य चाणक्य हमसे कहते हैं कि जीवन में हमें किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंतिम रूप में हर वीडियो के भांति इस वीडियो में भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अध्यात्म में, दर्शन में, मनोविज्ञान में या हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। या फिर आपको राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, शेख, फरीद किसी के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे पास धर्म गुरुओं की बहुत लंबी श्रृंखला है, किसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लाओत्सु, कन्फ्यूशियस, किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।